फ्रेंड्स नमस्कार, दिस साइड आर्यन चौरसिया एंड आप सभी लोगों का वेलकम है यमलम ऐसी मोटिवेशन में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं जो फोर्सेज को ऑफिशियली जो अपडेट आया है उसके बारे में, क्योंकि ये अपडेट जो है कुछ खास है और एनएफटी का 1 फेब को स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो 1 फेब को ये ऑफिशियली अपडेट आ गया था, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर एनएफटी किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, तो ये सारे के सारे हम हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर डिफाइंड बाय इट्स रियलिटी। जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक विशेषता में एक निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और इसकी दुर्लभता द्वारा परिभाषित होती है। इसकी दुर्लभता मीन्स कि जो एनएफटी होती है इसकी विशेषता यह होती है कि इसकी जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, पावरफुल होती है, बट इसकी जो दुर्लभता को परिभाषित करती है इसकी विशेषता, क्योंकि एवरी एनएफटी इज द यूनिक एंड आपको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर देखेगा, एक जैसा नहीं देखेगा। ठीक है, एंड वहीं पे मैं बात करूं पावर इज ए स्पेशल फीचर्स ऑफ इच एनएफटी। यहाँ पे कुछ पावर डिसाइड किए गए हैं। पावर विल डिटरमाइन द यूटिलिटी कैपेबिलिटीज ऑफ एनएफटी इन फ्यूचर्स पूमा लैब्स प्रोडक्ट्स। साथियों यहाँ पे मैं बात करूँ कॉमन एनएफटी की जो पावर रेंज डिसाइड की गई है 10 से लेके 35 तक रहेगा कॉमन एनएफटी, और अनकॉमन एनएफटी रहेगा 36 से 49। रेयर एनएफटी की जो पावर कैपेसिटी रहेगी 50 से 64। एपिक एनएफटी 65 से 84। लेजेंडरी एनएफटी रहेगा 85 से 100। तो यहाँ पे कुछ पावर डिसाइड किए गए हैं कुछ फीचर्स के, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल पाएगा। और कॉमन एनएफटी यदि आपको आप ये समझो कि 10 से 15% आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, पावर उसका रेंज यदि इसमें हो आप, तो आपको कॉमन एनएफटी का बेनिफिट्स मिलेगा। और 36 से 49 है तो आपको कॉमन एनएफटी का बेनिफिट्स मिलेगा।
गेट रेयर एनएफटी विथ बॉक्सेज। अब बॉक्सेज के साथ गेट रेयर एनएफटी पा सकते हो। यू कैन गेट रेयर एनएफटी ओनली इन एनएफटी बॉक्सेज। आप यदि यहाँ पे बोल रहे हैं यू कैन गेट रेयर एनएफटी ओनली इन एनएफटी बॉक्सेज। आप रेयर एनएफटी सिर्फ और सिर्फ एनएफटी बॉक्सेज के माध्यम से ही पा सकते हो। एवरी बॉक्स क्लेम्स यू वन एनएफटी विथ ए सर्टेन रेयरिटी लेवल। आपको एवरी जो बॉक्स होते हैं, आप जैसे इसको बाय करते हो, क्लेम करते हो, तो आपको सर्टेन, आपको तुरंत रेयरिटी जो लेवल होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सपोज आपने पीएल बॉक्स को यहाँ पे ओपन किया तो आपको 25 USD यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो आपको पीएल बॉक्स के अंदर में आपको मिलता है, ठीक है। सफायर बॉक्स 100 USD से, डायमंड बॉक्स 250 USD से, और एवरी बॉक्स क्लेम्स यू वन एनएफटी। कोई भी बॉक्स आप यहाँ पे करते हो तो आपको एक एनएफटी मिलता है विथ ए सर्टेन रेयरिटी लेवल। मतलब आपको इन तीनों में से चाहे 25 USD या 100 USD या 250 USD का आप कोई भी यहाँ पे क्लेम करते हो, ठीक है, किसी भी बॉक्स के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे सर्टेन आपको रेयरिटी लेवल मिलता है, ठीक है। तो अब रेयरिटी यदि लेवल मिलेगा तो आप समझ सकते हो कि रेयरिटी में कुछ भी आ सकता है, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, इपिक, लेजेंडरी, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे देख लेते हैं पेयर बॉक्स की यदि मैं बात करूँ तो कंटेंस वन रैंडम एनएफटी। जो चांसेज होते हैं वहाँ पे चांस ऑफ गेटिंग एनएफटी विथ सर्टेन रेयरिटी। और पेयर बॉक्स के अंदर में यदि आप इसको क्लेम करते हो तो आपको कॉमन एनएफटी मिलने की 55% चांस है, अनकॉमन एनएफटी 43% और रेयर एनएफटी आपको 2% चांसेज हैं। और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे रेफरल रिवार्ड्स 10%। मीन सपोज आपकी टीम के आपने जिसको डायरेक्ट रेफर किया है, ये जो इसको क्लेम करते हैं तो आपको उसका 10% रेफरल रिवार्ड के रूप में मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना होगा कि सपोज मेरे टीम से अंदर में 10 लोग हैं और 10 लोग यदि इस बॉक्स को क्लेम करते हैं तो उनको मेरे को एक इंसान से 2.5 USD मीन्स 10% यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा। ये पीएल बॉक्स हो गया। सफायर बॉक्स के अंदर में यदि कोई भी इसको क्लेम करता है 100 USD से तो अनकॉमन एनएफटी मिलने के चांसेस 60%, रेयर एनएफटी मिलने के 38%, ईपिक एनएफटी मिलने के जो चांसेज है 2%। यहाँ पे 100 USD से क्लेम आप कर सकते हो, बाकी 15% आपके डायरेक्ट अपलाइन को जाएगा। सपोज आपकी टीम करती है तो आपको मिलेगा और आप करते हो तो आपको अपलाइन को मिलेगा। डायमंड बॉक्स यहाँ पे जो है ये 250 USD से आप यहाँ पे करते हो, क्लेम करते हो तो रेफरल रिवार्ड 20% जाएगा सीधे आपके अपलाइन को। मीन्स 250 का 20% हो गया 50 USD। रेयर एनएफटी यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं 60%, ईपिक एनएफटी 35%, लेजेंडरी एनएफटी 5%। और एक चीज़ और बोल दूँ साथियों, अभी ये कंपलसरी नहीं है, वैसा नहीं बोला गया है आपको कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या होता है कि एक डेस्टिनेशन होता है, कि डेस्टिनेशन जो होता है कि आप सिल्वर हो, डायमंड हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, इस तरीके का। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया बिल्ड किया गया है कि यदि आप इस बॉक्स को क्लेम करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और बाकी जो कॉमन अनकॉमन जो नहीं है, जैसे कॉमन अनकॉमन रेयर ईपिक लेजेंडरी, उसके नीचे आप हो, आपके कोई क्राइटेरिया नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनएफटी वहाँ पे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी यही है। तो इसलिए आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी साथियों मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी यदि आप सजेस्ट करते हो, किसी को भी आप अपनी आईडी से एक्टिवेट करते हो तो आप यहाँ पे जो पीएल बॉक्स है आप उसको क्लेम कर सकते हो। इससे बेनिफिट्स ही रहेगा, आप लॉस नहीं जाओगे, क्योंकि एनएफटी का जो खासियत होता है आप जितना जल्दी समझ जाते हो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी ये कंपलसरी नहीं है साथियों। बहुत सारे लोगों का जिनका मान लो पे आउट्स नहीं हो पा रहा है, नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो वो टेंशन न लें कि सर तब तो फिर मेरे को नहीं मिलेगा, मैंने बस अपना स्लॉट अपग्रेड किया। तो ऐसा नहीं है, एनएफटी मिलने के चांसेस 90% सभी को हैं। और बाकी
इनके क्राइटेरिया यदि कुछ बिल्ड किए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग को प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको यदि आपके पास ये बॉक्स होते हैं तो आपके पास ये जो NFT मिलने के जो चांसेज हैं, जो 5 लेवल जो डिसाइड किया गया है उसमें कौन सा रेशियो ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो NFT का बेनिफिट्स मिल पाएगा। तो आई होप साथियों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्सेज हम सभी लोगों के लिए है, और फोर्सेज से आप सभी लोग पैरेलल इनकम कर सकते हो। लेकिन साथियों आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप फोर्सेज में आ ही गए हो ना, तो आप कोशिश करो कि 2 से 3 महीने 6 महीने तक लग के मेहनत करो, जितना आप कर सकते हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटली ज़माना है, आप वहाँ से सजेस्ट करो, आप अपने काम को करो। काम क्या होता है कि आप एक चीज़ बताओ, फोर्सेज के अंदर में लॉस नहीं है, बिकॉज की क्योंकि यहाँ पे आपकी अपलाइन यदि वर्किंग है और आपकी अपलाइन की टीम वर्किंग वे में है तो आपको लॉस नहीं होगा। इसलिए आप यदि किसी के भी साथ सिलेक्शन कम करें तो आप ये देखें कि उस अपलाइन जो इसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उसकी क्या चल रही है, रेशियो क्या चल रहा है, उसकी टीम साइज क्या है और उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा चल रहा है। आप उसके साथ फिर कनेक्ट हो जाओगे तो आपको नॉन वर्किंग भी आएगा और वर्किंग का जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और 2023 में अपने ड्रीम और सपने को पूरा कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि पसंद आया होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। व्हाट्सएप पे आप मेरे से चैट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।